नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए दोस्तों, आहड़ संस्कृति के लोग इनमें से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। चांदी जो धातु है इससे परिचित नहीं थे। बाकी बात करें तांबा, लोहा, टिन, इनसे परिचित थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। तो यह कहा है मित्रों दशरथ शर्मा ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिहर मंदिर मित्रों स्थित है ओसिया जोधपुर में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन प्री बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है मालखेत की पहाड़ियां मित्रों सीकर जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उत्तरी अरावली, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़, और ये किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में, और इसकी ऊंचाई है मित्रों 1055 मीटर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरात्रा माता का मेला बाड़मेर के किस स्थान पर भरा जाता है? वीरात्रा माता का मेला बाड़मेर के चौटन नामक स्थान पर भरा जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध तलाई झील किस जिले में स्थित है? झीलों से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो मित्रों, दूध तलाई झील उदयपुर जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरालिया तालाब किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, मुरालिया तालाब ये कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, अजमेर, उदयपुर। तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? कावड़ काष्ठ से निर्मित छोटे मंदिर होते हैं मित्रों, और कावड़ बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ का बस्सी कस्बा फेमस है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है कावड़ बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ का बस्सी कस्बा फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष पाए गए हैं वो पाए गए हैं कालीबंगा में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो मित्रों, बागोर स्थित है भीलवाड़ा में और नाडोल स्थित है पाली में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बागोर किस नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो यह आपको ध्यान रखना है, बागोर है सभ्यता स्थल, यह कोठारी नदी पर स्थित है और यह भीलवाड़ा में है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हवेली सीकर जिले में स्थित है? सीकर जिले में स्थित है मित्रों ये सभी हवेलियां, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। याद रखें, राठी की हवेली, खेमका सेठों की हवेली, पोदारों की हवेली, ये सभी हवेलियां किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेशवर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो मित्रों गणेशवर है यह कांतली नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। यह कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना सीकर में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, श्री डी.आर. मेहता को राजस्थान रत्न से कब सम्मानित किया गया था? राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था श्री डी.आर. मेहता को। कब? 2013 में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइगर ग्रुप के उपनाम से किनको जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है टाइगर ग्रुप के उपनाम से जाना जाता है फतेह सिंह राठौड़ को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंदा कोचर का जन्म कहाँ पर हुआ था? चंदा कोचर का जन्म हुआ था मित्रों जोधपुर में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूरू के पर्वतारोही जिन्होंने 20 मई 2009 को एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वह है? बताइए दोस्तों, 20 मई 2009 को एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की कहाँ के पर्वतारोही थे? चूरू के, और उनका नाम है गौरव शर्मा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने नई दिल्ली में कौन सा नगर बसाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने नई दिल्ली में मित्रों राय पिथौरागढ़ नामक नगर बसाया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। आपको पता है मित्रों पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां थी जैसे दलपंगुल। दलपंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता, और एक उपाधि मित्रों इतिहासकारों के द्वारा दी गई थी, वो थी राय पिथौरा। राय पिथौरा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां राय पिथौरा, दलपंगुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज ने कला व साहित्य विभाग की स्थापना की थी, इसका अध्यक्ष किसने बनाया था? तो मित्रों कला व साहित्य विभाग की स्थापना पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने की थी और इसका अध्यक्ष बनाया गया था पद्मनाभ को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज को सुयोग्य व रहस्यमय शासक कहा है? बताइए दोस्तों, किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज को सुयोग्य व रहस्यमय शासक कहा है? तो याद रखना दशरथ शर्मा ने ऐसा कहा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पृथ्वीराज के समय मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे? तो मित्रों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको याद रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वफात यानी कि मृत्यु 1235 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो मित्रों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वफात 1235 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए 22वां क्वेश्चन है, गरीब नवाज व सुल्तान अल हिंद किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया, गरीब नवाज किसे कहा जाता है? साथ में याद रखें सुल्तान अल हिंद। गरीब नवाज और सुल्तान अल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, विराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह किस काल से संबंधित है? विराट सभ्यता स्थल जयपुर में स्थित है, यह आपको पता है। विराट जिसे प्राचीन समय में विराटनगर कहा जाता था, ये मित्रों मौर्य काल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो मित्रों सिंधु घाटी के जो लोग हैं किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो आपको याद रखना है घोड़े से परिचित नहीं थे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। बाकी याद रखें गाय, बैल, भैंस इनसे सिंधु घाटी के लोग परिचित थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणेशवर सभ्यता किस काल से संबंधित है? बताइए मित्रों, गणेशवर सभ्यता स्थल है जो कि नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है। यह मित्रों ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो मित्रों जो अवशेष मिले कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल से, ये सभी जो सभ्यता स्थल है ये हनुमानगढ़ जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये जो कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमेल, यहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का जो विकास हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष जो राजस्थान में मिले हैं वो मिले अलवर के निकट बेराठ व भरतपुर के निकट नोहे में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। 28वां क्वेश्चन है, अजमेर दरगाह की गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों, अजमेर दरगाह की जो गुंबद है इसका निर्माण करवाया था मित्रों गयासुद्दीन तुगलक ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए 29वां क्वेश्चन है, दरगाह में बड़ी देग, देग किसे कहते हैं मित्रों? कढ़ाई को कहते हैं। दरगाह में बड़ी देग अकबर ने भेंट की थी, वह छोटी देग किसने भेंट की थी यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो मित्रों छोटी देग भेंट की गई थी जहांगीर के द्वारा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए 30वां क्वेश्चन है, ख्वाजा का 1 से 6 रजब उर्स लगता है, इसका उद्घाटन कौन करता है? तो मित्रों ख्वाजा साहिब का जो 1 से 6 रजब उर्स बढ़ता है इसका उद्घाटन करता है भीलवाड़ा का गौरी परिवार। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना है। चलिए 31वां क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर कहा जाता है तो शिष्य को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर कहते हैं तो शिष्य को क्या कहते हैं? मुरीद कहते हैं। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घास को गोडावन की प्रजनन स्थली भी कहते हैं? गोडावन की प्रजनन स्थली सेवन घास को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है, यह आपको ध्यान रखना है। और सेवन घास है, यह गोडावन की प्रजनन स्थली कहलाती है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलता है तो आपको ध्यान रखना है। चलिए 33वां क्वेश्चन है, गगर नदी का मैदान मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? तो मित्रों गगर नदी का जो मैदान है वो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पाया जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, गगर नदी के पाट को नाली तथा उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यह ध्यान रखना, जो गगर नदी का पाट है उसे नाली कहते हैं तथा उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मिट्टी को बग्गी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए 35वां क्वेश्चन है, लूणी नदी में अधिक जल होने पर किस स्थान पर बाढ़ आती है? लूणी नदी में अधिक जल होने पर मित्रों बालोतरा में बाढ़ आती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। जब लूणी नदी में अधिक जल होता है तो बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है, गगर नदी में अधिक जल आने पर कहां पर बाढ़ आती है? तो मित्रों गगर नदी में अधिक जल आने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि दोस्तों गगर नदी के पेटे से भी हनुमानगढ़ जंक्शन नीचे है, इसी कारण यहाँ पर बाढ़ आती है। और दोस्तों गगर नदी है, इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है। नदियों में अगर बात करें तो राजस्थान का शोक किसे कहते हैं? गगर नदी को कहते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर मिलता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए 37वां क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं खोदे जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में पानी के जो कच्चे कुएं खोदे जाते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यह पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में बेरा कहा जाता है, बेरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए 39वां क्वेश्चन है, सामान्य भाषा में अनुपजाऊ मिट्टी के मैदान को क्या कहते हैं? अनुपजाऊ मिट्टी का जो मैदान होता है मित्रों उसे सामान्य भाषा में कहती है बांगर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। साथ में याद रखें जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी
इसके मैदान को खादर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 40वां क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान को स्थानीय भाषा में कहते हैं मित्रों बीड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए 41वां क्वेश्चन है, नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो मित्रों नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। और सर्वाधिक बीड़ का निर्माण चंबल नदी करती है। कौन सी नदी सर्वाधिक बीड़ का निर्माण करती है या अवनालिका अपर्दन करती है? तो चंबल नदी करती है। और धौलपुर जिले में सर्वाधिक बीड़ है भूमि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धौलपुर जिले में सर्वाधिक बीड़ भूमि है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? तो मित्रों जो हरे कबूतर है ये राजस्थान में पाए जाते हैं नागौर उच्च भूमि में, सरिस्का अभयारण्य में। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, ए व बी दोनों। याद रखें, हरे कबूतर राजस्थान में नागौर उच्च भूमि में, सरिस्का अभयारण्य में। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, लूणी बेसिन में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो मित्रों लूणी बेसिन है, इसमें जैसलमेर जिला शामिल नहीं है। इसका डी ऑप्शन राइट है। 44वां क्वेश्चन है, 56 की पहाड़ियां किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो मित्रों जो 56 की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कराता हूँ। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में फैली हुई है। इसका ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन पूछा जाए कि 56 का मैदान, तो 56 का मैदान है मित्रों माही बेसिन के द्वारा तैयार किया जाता है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। यह आपको ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखें छप्पनिया काल कब पड़ा था? तो मित्रों छप्पनिया काल है यह पड़ा था विक्रम संवत 1956 को। ईस्वी में पूछा जाए तो विक्रम छप्पनिया काल विक्रम संवत 1956 में, और ईस्वी में बात करें तो 1899 ईस्वी इसका राइट होगा, क्योंकि विक्रम संवत है यह ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मरु प्रदेश को किस नाम से पुकारा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मरु प्रदेश को किस नाम से पुकारा है? तो याद रखना गुजरात्रा प्रदेश। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए 46वां क्वेश्चन है, किसने राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है? बताइए दोस्तों, किसने राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है? तो ये कहा है मित्रों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के गुरु थे मित्रों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? शेख उस्मान हारूनी। शेख उस्मान हारूनी। एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। 48वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शासक हट्टी शासक के रूप में भी जाना जाता है? हट्टी शासक के रूप में जाना जाता है मित्रों रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिग्विजय की समाप्ति के बाद हमीर ने किस यज्ञ का आयोजन किया? तो मित्रों दिग्विजय की समाप्ति के पश्चात हमीर ने कोटीय यज्ञ का आयोजन किया था। कोटीय यज्ञ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए मित्रों आज का अंतिम क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह किसका कथन है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता? ऑप्शन आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब। तो मित्रों यह कथन है जलालुद्दीन खिलजी का। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ध्यान देना, दोबारा कथन बोल रहा हूं, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। यह कथन है जलालुद्दीन खिलजी का। तो मित्रों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में यह जरूर बताइए इन 50 क्वेश्चन में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा
और राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। मित्रों, आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है। तो मित्रों, इसका ऑप्शन बी राइट था, रामावतार अग्रवाल मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं। आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं, क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। आज का क्वेश्चन है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है सिवाना दुर्ग, जाहिन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।